हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखते हो अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए आंवला नवमी है और पूजा की तैयारी हो गई है। बहुत सारे कमेंट भी आए, बहुत सारे फ़ोन भी आए कि दीदी आंवला नवमी की पूजा कैसे करेंगे, रविवार को आंवले की पूजा नहीं होती है। चलो इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ देखिए पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी और पानी का लोटा भर लिया है मैंने। शालिग्राम जी को विराजित कर लिया है ताकि मुझे कोई पाप भी ना पड़े भैया। ठीक है, ऐसा कोई पाप नहीं होता, श्रद्धा भक्ति और भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ मैंने जो आंवले के पौधा है उसे रख लिया है, यहाँ पर पार्टी पर विराजित कर लिया है। साथ में मैंने शालिग्राम देवता को भी बिठाया है, शालिग्राम भगवान जी को भी बिठाया है वहाँ पर। और जो आंवला की काउंटिंग है वो मैंने 110 ली है। 108 तो फेरी है, क्योंकि फेरी की जो चीज़ होती है उसे कम नहीं करना चाहिए, भले आप उसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ 108 फेरी के लिए 108 आंवला लिए हैं और अर्पित करने के लिए मैंने 2 आंवले रखे। ये 5 पंचदीप लिए हैं मैंने जलाने के लिए। और प्रसाद लिया है। प्रसाद आप भी कुछ भी ले सकते हैं, बताशे भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। ये 108 बत्ती है, मेरी 108 परिक्रमा की साक्षी बत्ती है। तो और ये 365 बाती है, साल भर की एक बाती जो हम जगाते हैं वो बाती। तो कुछ पुष्प लिए जो मेरे घर के आंगन के ही हैं, और ये वस्त्र है जो मैंने प्रभु को अर्पित करने के लिए लिया है। और तीज व्रत त्यौहार की जो बुक है उसमें से मैं आंवला भगवान की कथा सुनूंगी। यहाँ देखिए फल लिया है मैंने, एक सीताफल ले लिया है। और अब हम शालिग्राम जी को स्नान करवा देते हैं, क्योंकि इनको तो रोज़ाना ही स्नान करवाते हैं, और आंवला भगवान को भी स्नान करवा देंगे। अच्छा, आंवला को बाद में करूँ, पहले मैं शालिग्राम जी को टीका लगा देती हूँ, क्योंकि इनको चंदन का टीका लगता है। और रोज़ाना इनको तुलसी अर्पित की जाती है। वो जहाँ इनका स्थान है जहाँ हम विराजित करते हैं वहाँ तुलसी ऑलरेडी है। तो ये भी मैं पूजा करूँगी और इनको वापस विराजित करूँगी वहीं थोड़ी देर बाद। आंवले का जो पौधा है वो अगले दिन हटाएंगे हम यहाँ से। यहाँ देखिए मैंने तिलक लगा दिया है, अक्षत अर्पित कर दी है। लेकिन देव उठनी एकादशी पर आपको तिल से पूजा करनी है, ठीक है। एकादशी पर हम लोग चावल से पूजा नहीं करते हैं। फिर मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ देखिए मैं जो 2 आंवले मैंने रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, उन दोनों को ही मैं कच्चे दूध से स्नान करवाऊंगी। और ये जो दूध है ये थोड़ा सा मैं आंवला में अर्पित कर दूंगी। तो हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, जब भी हमें सर धोना होता था, कभी वार बृहस्पतिवार पड़ जाता था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग, मान लीजिए चौथ का व्रत है, उस दिन तो हम लोग बिना सर धोए पूजा कर ही नहीं सकते हैं। पार्टी पर रखकर हमें पूजा की वेदी पर बैठना होता है, तो वो हम सर धोए बिना नहीं कर सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, गुरुवार है तो क्या हुआ, सर धो लो, वार बड़ा है त्यौहार। तो त्यौहार बड़ा होता है, वार बड़ा नहीं होता, त्यौहार बड़ा होता है, क्योंकि साल में एक बार आता है। इसीलिए ये जो पूजा है मैंने नहीं रोकी। और सच्चाई यही है, मैंने जितने लोगों ने मुझसे पूछा मैंने सबको यही बताया था। मैंने सेम डे पूजा की है, आंवला नवमी के दिन ही मैंने पूजा की है। और दिन निकल जाने के बाद में क्या ही पूजा करना। यहाँ देखिए मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और चंदन का टीका लगाया, कुमकुम का टीका लगाया। वही सारी पूजा मैं आंवले के वृक्ष की कर रही हूँ। पुष्प अर्पित कर दूंगी। वैसे तो मंदिर के बाहर प्रांगण में भी एक पौधा लगा है, पेड़ नहीं बनाया इसलिए मैं पौधा ही कह रही हूँ, आंवले का पौधा है। लेकिन वहाँ ठीक से बैठ कर के पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं है। और सामने एक शॉप है जहाँ बहुत सारे जेंट्स वगैरह खड़े रहते हैं, तो मुझे सही नहीं लगता। और इससे पहले मैं जिस मंदिर में पूजा करने जाती थी वहाँ पर भी मैंने सोचा इतना सामान लेकर के मैं कैसे ही जाऊँगी, सो मैंने अपने घर में ही पूजा करना उचित समझा। हाँ, लेकिन ये जितने भी आप फेरी आप देख रहे हैं और जो फल वगैरह जो भी है वो अर्पित किए जाएंगे, तो मैं मंदिर में रख के आऊँगी। जो हमारा पास वाला मंदिर में वहाँ मैं रख के आऊँगी। तो जो पंडित जी शाम को दिया बत्ती के लिए आएंगे ना, वो ये फल वगैरह लेकर के चले जाएंगे और फेरी लेकर के चले जाएंगे। यहाँ देखिए आंवले के पेड़ पर भी मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ। ये पंचदीपक पंच देवी देवताओं के नाम से हम जगाते हैं। तो आप चाहें तो पार्टी के चारों तरफ रखें, आप चाहें तो सामने की तरफ रखें। इनमें घी कम हो गया था तो लास्ट में मैंने इनको सामने रख लिया था और वापस से घी और बढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि रात्रि तक जगनी चाहिए। सो आज का जो पूरा दिन था वो परिक्रमा में, मंदिरों के दर्शन में और दीपदान में चले गया था। और फिर वहाँ से आकर के मैंने आंवले की पूजा की। सुबह तो मैंने पूजा कर दी थी, सुबह की पूजा हो गई थी मेरी, रोज़ाना ही होती है वो तो, अंधेरे अंधेरे मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है वो पूजा। ये विशेष पूजा होती है परिक्रमा वाली। सो इसको हम लोग आराम से करते हैं। आप देखते होंगे इसमें थोड़ा समय लगता है,
तो यहाँ देखिए 365 बाती का जो दीपक है, ये हम लोग जैसे आंवले की पूजा हमने की तो 365 बाती यानी कि 365 दिन, 1 साल की बाती एक साथ जगा दी हमने। ठीक है, ये हम पुष्प अर्पित कर देंगे प्रणाम करके और आगे की विधि शुरू करेंगे। तो पहले मैं पंचदीप जगा देती हूँ। एक 108 परिक्रमा जो थी ना, मैं सच कहूँ शुरू में तो बड़ा मुझे आनंद आ रहा था, बाद में मुझे थोड़ा मतलब राइट वाले पैर में, एक तो शायद इसलिए भी हो गया क्योंकि पापा मम्मी की शादी की सालगिरह थी और मैं डांस करके आई थी वहाँ पे, तो ज़रूरत से ज़्यादा ही डांस कर लिया था उसमें, उससे मुझे कमर में भी बहुत तकलीफ़ हो गई थी, इससे मुझे बहुत टैबलेट्स लेनी पड़ी और पैर में भी मुझे बहुत दर्द हो गया क्योंकि साइटिका पेन जो है पैर में आ जाता है। हालांकि अब मैं डांस वांस तो करने लगी हूँ लेकिन बाद में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो यहाँ मैंने 365 बाती से आरती उतार दी थी। तो भाई आप जब भी पूजा करें ना और जब भी आप परिक्रमा करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ी दूरी में परिक्रमा करना, वरना आपको चक्कर आ जाएंगे। मुझे बहुत चक्कर आए थे। और बस यहाँ जैसे पूजा हो गई थी, आराम से पूजा हुई थी, क्योंकि घर में पूजा करती हूँ तो बहुत आराम से पूजा होती है। मुझे अच्छा लगता है एकदम शांत, मतलब शांत वातावरण होना, फिर मुझे और सभी को अच्छा लगता है। यहाँ मैं परिक्रमा कर रही थी तो फिर मैं झुक कर एक आंवला डाल रही थी, तो हस्बैंड दूर से देख रहे थे और बोल रहे थे कि इतना झुक झुक के आंवला डालोगी तो दर्द हो जाएगा कमर में। तो वो थाली लेकर के आए कि इस थाली में इकट्ठा कर देना। फिर वो पता है इतना घूर के मुझे इसलिए देख रहे थे, वो देख रहे थे कि इतना झुक के डालेगी फिर उसकी कमर में दर्द हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ तिकड़म की होगी, जाके अंदर चेयर लेकर के आए थे। तो आप देख ही रहे होंगे कि चेयर वहाँ रख दी, लेकिन उन्होंने बहुत दूर रखी थी, फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिसका के पास कर लिया था। तो यहाँ फिर मैंने 108 परिक्रमा की और इस तरह से एक बर्तन में मैंने ले लिया था। वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इससे क्या होगा कि जितना समय लगा था ना वो बहुत थोड़ी सी देर में मतलब मैं आपको दिखा पाऊँगी। और फिर मैं परिक्रमा करते जा रही थी और एक आंवला डालते जा रही थी। तो जब भी आप परिक्रमा करें ना तो थोड़ा सा दूरी वाली जगह लें, है ना। पास में परिक्रमा करते हैं तो थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया था कि मैं आप सब लोगों को ऐसे दिखा सकूँ कि हाँ इतनी देर परिक्रमा की थी। कई लोग 8 परिक्रमा भी लगाते हैं। तो यहाँ देखिए बार बार मुझे चक्कर आ रहे थे। तो आंवला नवमी की जो पूजा थी वो पूरे विधि विधान के साथ में बहुत अच्छे से की मैंने। हम लोग पंडित पुरोहित तो नहीं हैं, बट हाँ ठीक है, हम लोग जो पूजा करते हैं उसे बस बहुत शांति से, प्रेम से, आराम से बैठ करके कर लें विधि विधान से, बस वही काफ़ी है। तो बहुत लोगों ने बोला था कि आज पूजा नहीं होगी, ये नहीं होगा, लेकिन मैं अपने मन की सुनती हूँ और हमेशा वो देखती हूँ कि जो होना चाहिए, जो वाजिब है। और जहाँ तक है, मैंने पंडित जी से बात की, राधा दामोदर मंदिर के जो पुरोहित थे मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कर सकते हैं, तो फिर मैंने यही निश्चय किया कि हाँ करनी है। तो आज ही के दिन मैं मंदिरों में जाकर दीपदान वगैरह सब कुछ करके आई थी। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप अपनी फैमिली व्लॉग चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको दिखेगा। यहाँ मैं शॉर्ट्स डालूँगी और वहाँ मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ ज़रूर से वॉच कीजिएगा। फिर लास्ट में तो मेरी हालत इतनी मरे जैसी हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले मैंने फुर्ती से लगाई थी, बहुत स्पीड में लगाई। अब देखिए कुछ एक ही आंवला बचे थे, तो इनको और मतलब ये इतनी फेरी और करके फिर मुझे कथा सुननी थी। अभी तो कथा बाकी थी, आंवला भगवान की कथा सुनते हैं, आंवलिया राजा की, तो वो सुननी थी। तो मैं सुनूंगी तो मम्मी को भी सुनाऊंगी फ़ोन पर, तो क्योंकि मम्मी ने नहीं सुनी थी। तो मैं और मम्मी दोनों कार्तिक स्नान कर रहे हैं और यहाँ आसपास तो कोई कर नहीं रहा था, केवल 2 से 3 लेडीज़ कर रही थी। तो वो मतलब जितना मैं विधि विधान से करती हूँ वो शायद उतना विधि विधान से नहीं करते हैं, और साथ में मैं भी नहीं कर पाती हूँ। देखो वो मेरा थोड़ा अलग नियम होता है फिर इस तरह से। तो ऐसे तो पड़ोस में भी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। आराम से बैठ कर के भगवान जी को प्रणाम किया और फिर कथा सुनी। जब भी कोई पूजा विधि विधान से करें और कथा सुनते हैं उसके बाद में हमें अर्घ्य देना होता है, ये याद रखिएगा। तो बस कथा सुनेंगे फिर हम अर्घ्य देंगे। मेरी 108 परिक्रमा पूरी हो गई। आज मम्मा ने जल्दी कर दी। 108 परिक्रमा में कुछ देर फुर्ती से लगाई, कुछ देर थोड़ा आराम से लगाई। ये हमारा जो नारियल का भोग है ये लगता रहेगा धीरे धीरे। 108 जो बत्तियाँ थी वो प्रज्वलित हो गई हैं, चारों दीप जल रहे हैं। तो बस और अब
लक्ष्मी की कहानी। यहाँ कथा पूर्ण होने पर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद में प्रणाम करके बस मैं अपने बाकी के काम करने लगी थी। और जो आज दिन भर का व्लॉग है वो मैं अपनी फैमिली व्लॉग पर शेयर करूँगी, ज़रूर से वॉच करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।